जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 86 में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी। ठीक है ना साथियों। चलिए साथियों, जैसे कि आप जान रहे हैं हमारी मैथ की क्लासेस लगातार चल रही है और हमारा जो नाव और धारा था वो अच्छे से कंप्लीट हो गया और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है साथियों, मैथ में मतलब जो गणित में है, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छा हर चैप्टर में आपको हेल्पफुल मिलता है। ठीक है, और जो आज हमारा चैप्टर रहेगा क्या रहेगा, नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति। ठीक है, और मैं इसको जैसे और चैप्टर आप लोगों को एकदम जीरो से मतलब एकदम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और हाई लेवल तक गया था, ये भी उसी प्रकार आज की जो हमारी क्लास होगी एकदम बेसिक और एकदम जीरो लेवल पे होगा। ठीक है, और उसके बाद जिससे हमारे टॉपिक खत्म होगा और टॉपिक हाई पे जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथियों बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चली जाए। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए क्या है, आज हम लोग आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम। ठीक, ये नंबर सिस्टम हमारे बहुत बड़े चैप्टर है। ठीक है, जिसमें से हमारा 8 से 9 लेक्चर हमारा जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, लंबा चैप्टर है इसलिए थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, और उसके बाद आज हम जो आपको पढ़ाएंगे एकदम बेसिक रहेगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और मैं आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्या है, आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा कॉपी में, क्या है, नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम में आज जो मैं आपको स्टार्ट करने रहा हूँ क्या रहेगा आपका, चलो क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा चैप्टर, सॉरी क्या टाइप रहेगा, फर्स्ट टाइप आपका रहेगा क्या रहेगा, यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक, क्या है, इकाई अंक। ठीक है, बताइए इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, बोलो। चलिए ठीक है, इकाई अंक आपको नहीं याद करना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, ये आपका प्राइमरी नहीं है, कंपटीशन करेगा ये इसका जो ट्रिक रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों बता के उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे क्या निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आपका ये हो गया, आज इसको करने वाले आपको भाज्य अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ चीजें हैं, इसको आप सबसे पहले अच्छे से जान लीजिए क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और क्या अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, बताइए भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये वे संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्याएं जो होती है मतलब प्राइम नंबर, वे संख्याएं जिनके अधिकतम 2 फैक्टर हो सकते हैं। क्या है, वे संख्याएं जिनके अधिकतम 2 फैक्टर हो सकते हैं वो क्या होते हैं, आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, लिख लीजिए क्या है, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके अधिकतम अधिकतम 2 गुणन गुणन 2 इनके अधिक जिन वे संख्याएं जिनके अधिकतम 2 गुणन खंड हो सकते हैं। ठीक है साथियों, क्या है, देखिए जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं क्या होती है, वे संख्याएं जिनके अधिकतम दो गुणनखंड, जैसे एक मतलब वो संख्या जो संख्या होगी वो या एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी, या वो एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी। ठीक है, देखिए क्या, जैसे एग्जाम्पल संख्याएं, नंबर्स, क्या नंबर प्राइम नंबर्स क्या है, जैसे 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 etc। ठीक है,
देखिए, एक एक ही रहेगा, दो दो से दो किसी से कटेगी, या तो एक से कटेगी या तो दो से कटेगी। तीन तीन किसी से कटती है, नहीं कटती, या तो एक से कटेगा तीन से। वही हाल पांच का उसी के साथ का उसी का, ऐसे इसका दो फैक्टर होगा, एक या तीन। इसका भी ऐसे होगा, एक या दो। पांच का भी ऐसे, सात का ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या है जो या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ओके, समझ में आया? चलिए ठीक है। और उसे आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया? कॉपी हो गया? चलिए मैं रफ कर दूं। अब इसका अभाज्य संख्या मतलब प्राइम हो गया। अब फिर उसके बाद भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्या होती है वह संख्याएं जिनके अधिकतम, वह संख्याएं जिनके कम से कम तीन गुणनखंड, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, रफ कर दूं? चलिए ठीक है। भाज्य संख्या लिखो, भाज्य की परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं, उसमें ऐसे जाने। जब आप को प्राइम जान, मतलब कि प्राइम नंबर जानेंगे तो को प्राइम तो जान ही जाएंगे, ठीक है। पूछ ले, कुछ एग्जाम में पूछते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं, तो क्या बताएंगे? 25, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, क्या है। नोट्स नोट्स डाल के आप कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। 1 से 50 तक कितनी, 1 से 50 तक, 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। कितना? 15 अभाज्य अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। और 1 50 से 100 तक, 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी संख्या होती हैं? 10। कितनी संख्या होती हैं? 10 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी संख्या होती हैं? 10 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब पूछ लेगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 100 तक अभाज्य संख्याएं, संख्याएं कितनी होंगी? 25, ठीक है। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से। तो फिर मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। इतनी जानकारी आपको बताना बहुत जरूरी था। अब भाज्य संख्या समझिए, और को प्राइम मतलब कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वही होती है, वही संख्या है जिनका गुणनखंड कम से कम 3 फैक्टर हो। तो आपका पहला क्या होगा? 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ऐसे क्या वो सब संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए ठीक है, जल्दी से मैं रफ कर दूं, कॉपी कर लिए होंगे। चलिए ठीक है। अब चलिए, आपको जो टॉपिक इतने जान गए ना, अब कुछ बातें कल बता दूंगा और जो बचा होगा, ठीक है। अब आप आते हैं क्या? यूनिट डिजिट। क्या? यूनिट डिजिट, ठीक है। क्या है? यूनिट डिजिट, ठीक है। क्या है? यूनिट डिजिट। चलिए, यूनिट डिजिट क्या होती है? देखिए, यूनिट डिजिट बताइए। देखिए, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 9703, ठीक, ये आपकी संख्या है। इसमें पूछे यूनिट डिजिट, मतलब कि इकाई अंक कौन सी है। इकाई आप कहाँ शुरू करते हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आपका क्या होगा? ये आपकी यूनिट डिजिट मिलेगी। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है। क्या है? इकाई अंक, या बोलो इसे लास्ट या आखिरी अंक।
लास्ट डिजिट, ठीक है, ये हो गया, समझे। जैसे मान लो दे दिया 3215, तो बताओ इसमें इकाई अंक क्या है, क्या है, 5 है आपका, ये आपका क्या है, यूनिट डिजिट है, मतलब कि इकाई अंक है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो दे दिया 5230, अब बताओ इसमें कौन सा आपका इकाई अंक है, यानी यूनिट डिजिट, तो आपका ये 0 है, क्या है, मान लिया हम कह सकते हैं कोई भी संख्या दी रहेगी, अगर उसमें पूछ लेगा आपका इकाई अंक क्या है या यूनिट डिजिट क्या है, हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं, हम चाहे यूनिट डिजिट बोले या इकाई अंक बोले, तो आपको समझना है कि इकाई अंक की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या है आपका 0, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया 5328, मतलब कुछ भी दे दे, अब इसमें बोलिए इकाई अंक कौन सी है आपकी, तो आपका इकाई अंक 5 है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए चलिए देखिए, इकाई अंक पता चल गया ना क्या है, कैसे होता है, तो देख लीजिए, एक दो चार छह क्वेश्चन करा दूं आपको। देखिए पहला टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका क्या है, 5578 प्लस 21 का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, चलिए बताइए दोस्तों, इसका इकाई अंक क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक, फर्स्ट टाइप है, जोड़ पर आधारित है, अब बताइए क्या होगा। तो देखिए ये आपको तीन संख्याएं दी हैं, क्या दी हैं, तीन संख्याएं दी हैं, ठीक है, आप चाहे पूरे को जोड़ के इकाई अंक निकाल लो, जैसे पहले आपको तीनों जोड़ के बता देते हैं, ठीक है, देखिए कैसे, 5578 और 21, 8 5 13, 13 1 14 4, कैरी 1, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15, ये आपका क्या होगा 154 ना। तो 154, इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक आपका क्या होना चाहिए, 4, यूनिट डिजिट, क्या हो गया, यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों, क्या होगी आपकी यूनिट डिजिट, 4 हो गई ना, ये 4 हो गई, आपका इकाई अंक 4 हो गया। और आपको अगर एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बताया जाए, ठीक है, जब भी आपको इकाई अंक निकालने के लिए बोला रहेगा, ऐसी संख्या दी जाए, मान लो अभी 3 है, अभी कुछ प्लस करके ऐसे और दिया होता था, जोड़ते आपको बहुत टाइम लग जाता, क्या बहुत टाइम, तो आपको सबसे पहले देख लीजिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कुछ भी दी रहे, सबसे आखिरी वाली संख्या पकड़िए, ठीक है, सबसे आखिरी वाली पकड़े, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे कौन सबसे आखिरी 8 है, तो इसको पकड़ लिए, ठीक, अब यहाँ पे सबसे आखिरी कौन सा है 5, तो यहाँ से यहाँ पकड़ लिए, ठीक, तो 8 है 9, ये 9 हो गया ना आपका, यहाँ पे 9, अब 9 का यहाँ लेके आओ 5 में, 9 में 5 जोड़ो क्या हो जाएगा 14, अब 14 हो गया आपका, ये 14 जो है क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिट डिजिट, मतलब 4, देखिए 4 आ गया ना, समझ में आया अच्छे से। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा लंबी लंबी डिजिट लेके, ठीक है, चलिए कॉपी कर, चलिए मैं रख कर दूँ। जैसे देखिए क्या है कोई क्वेश्चन, 23 24 46, 23 24 46 प्लस 78, क्या है 23 24 46 78, ठीक है दोस्तों। अब बताओ इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, तो आप क्या सबको जोड़ के निकालोगे या जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताया हो, चलिए दोनों बता देते हैं एक बार, देखिए 8 6 14, 14 4 18 3 21, 21 का एक कैरी 2, ठीक है दोस्तों, और 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 15 2 17, फिर से जोड़ो भाई लोग, 7 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, क्या होगा, ठीक है, आपका 171 आ रहा है, फिर से देख लीजिए 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 के 1 2, और 2 2 4 4,
8, 8 7 15, 2 17, ठीक है। आपका इकाई अंक क्या हो गया? अब बताओ इसमें इकाई अंक क्या होगा? आपका इकाई अंक एक ही तो होगा, ठीक है। समझ में आया? इकाई अंक एक। अब चलिए, अब इसमें आप जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था उसको जोड़िए। 8 6 14, 14 अगर अब जब इसमें 2 डिजिट हो गए ना, अब इसके लास्ट वाले लो इकाई अंक। इकाई अंक सबसे आखिरी वाला होता है ना। अभी 4 यहाँ लो, 4 यहाँ जोड़ो, 4 4 8, ठीक। ये 8 बचा, अभी सिंगल है तो 8 ले लोगे। 8 और यहाँ पे आ जाओ, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 11, 11 ना। तो अभी लास्ट आपका क्या बचा? 1। तो आपका क्या हो गया? एक आ रहा है नहीं आ रहा है? एक आ रहा है नहीं आ रहा है? आया ना? तो ये आपका यूनिट डिजिट हो गया। आप इतनी लंबी संख्या जोड़ोगे, टाइम लगेगा एग्जाम में। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप उसको जोड़ो घटाओ, बस देखो और आंसर दो। तो इसमें देखो और आंसर दो वाली ट्रिक है नहीं है? ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया ना? चलो, एक दो क्वेश्चन मैं और दे दूं आपको इसमें। देखिए, एक छोटा सा है और आपको समझने के लिए। क्या है? 55 प्लस 45। बताओ इसमें इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक होगा। बताइए आप सभी लोग, बहुत छोटी संख्या, ठीक है। क्या होगा बताओ? देखिए क्या होगा? 5 इसी 5, 5 5 10। अब 10 में क्या होगा? ये 0। ये आपका क्या है? यूनिट डिजिट, मतलब कि इकाई अंक, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? हो गया ना? चलिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं जोड़ वाले में पहला टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अब देखो दूसरा आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। चलो गुणा वाले में आ जाते हैं। चलिए, फैक्टर वाले में सेकंड टाइप क्या है? जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, 2 4 6, क्या है? 2 4 6, 2 4 6 में इकाई अंक, इकाई अंक होगा। क्या दोस्तों? इकाई अंक होगा, ठीक है। आप लोग बताइए इकाई अंक, इसमें इकाई अंक क्या है? बस जल्दी से बताइए आप लोग, तो मैं फिर बताता हूँ। मैं थोड़ा आज मुझे लग रहा है कि मैं आप लोग को थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, तो ठीक है। अब मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा, स्लो बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, 4 6 और 2 4 6 का आप यूनिट डिजिट बताइए क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, आप इसको क्या करो, यहाँ पे और कोई तो चाह रहा है नहीं, तो आप गुणा करो। क्या होगा? 4 दूनी 8, 8 6 48, क्या हो रहा है आपका? 48, 48। अब इसमें इकाई अंक कौन सा होगा आपका? ये लास्ट वाला होगा ना, 8। क्या हो गया आपका? इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, अच्छे से समझ में आ गया ना? चलिए दूसरा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 2, क्या? 1 4 और 3 में इकाई अंक बताओ। बताओ, 4 3 12, 12 एकम 12, ये 12 हो गया। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा? 2, 2 आपका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, समझ में आया? ठीक, चलिए। और एक इसको मैं जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं रफ करके बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हो गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए मैं रफ कर दूँ दोस्तों, चलो। चलिए, हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया ना? ये अभी इसमें आप लोग सोच रहे हो सर रूल नहीं बता रहे। रूल भी बताएं, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें रूल नहीं ना। सिर्फ आपको इतने, आपको मैंने इतने क्वेश्चन इसलिए बता कि आप जान जाओ यूनिट डिजिट क्या होता है, मतलब इकाई अंक क्या होता है, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो नोट्स लिखवाऊंगा, जो बताऊंगा, आप अच्छे से आप ध्यान सुनिएगा। और आप लोग अच्छे से जान गए इकाई अंक क्या होता है, कहाँ होता है, तो इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब अच्छे से समझिएगा। देखिए, लिखिए नोट्स, नोट्स लिखिए आप लोग। नोट्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको अभी आगे काम आएगा, ठीक है। अगर अगर किसी भी संख्या
कि लास्ट में अगर किसी भी संख्या के अंतिम में क्या अंतिम में 0 1 0 1 5 6 आता है तो उसकी पावर कुछ भी हो तो कुछ भी हो लेकिन इकाई अंक वही होगा। क्या होगा? इकाई अंक वही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है? अगर किसी भी संख्या के अंतिम में 0 1 5 6 आ जाता है, उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक वही होगा। ठीक है, चलिए देखें, आप इसको देख लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 5 4 6, ठीक है, पावर 279। ठीक है, ये है ना, क्या है? देखो, एक्स की पावर, ये जो हमारा है एक्स है, और जो पावर है वो एन है, इसीलिए मैं एक्स की पावर एन लिखा हूँ। एक्स हमारी संख्या, एन जो है पावर है। ठीक है, क्या लिखा है? अगर किसी भी संख्या के अंतिम में, कोई संख्या उसके अंतिम में 0 1 5 6, तो 6 है ना, तो 6 भी दिया है ना, 6 के 6 मतलब उस संख्या के अंतिम में जो पावर है कुछ, मतलब कि पावर आपकी 279, पावर कुछ भी हो तो संख्या वही आएगी। मतलब कि 6 की पावर कुछ भी होगी, इसका इकाई अंक 6 आएगा। आप सोचोगे सर जी कैसे? तो देखिए, जो पावर दी है, आप इसके लास्ट को 2 डिजिट ले लीजिए, 2 डिजिट ले लीजिए, और इसको क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेषफल होगा इस पर रख दीजिएगा। ठीक है, 4 का 4 एकम 4, 3 और 9, और 9 चौक 36, 36 और 3, ये आपका 3 जो रिमाइंडर है, क्या करोगे, 6 के ऊपर रख दो। अब 6 का क्यूब क्या होता है बताओ? 216, 216। अब 216 का बताओ, इसमें बताओ इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक आपका 6 ही तो होगा। इकाई अंक आपका 6 तो होगा। दोस्तों बताइए, क्लियर हुआ? जो भी संख्या दी रहेगी उसके पावर पे अगर चाहे जितनी, और आप 6 का पावर 289 289 को गुणा करोगे, बहुत करते करते आपको शाम हो जाएगा, पेपर का टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक जो बता रहा हूँ, ये रूल होता है। और आप 4 से डिवाइड करके जो शेषफल आता है इसके पावर पे रख दोगे, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार, जैसे अभी कोई संख्या यहाँ पे मान लो हम, चलिए इसको हो गया, अब यहाँ पे हम 1 रख देते हैं। चलो आप इसको कॉपी कर लो, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिए, जल्दी शॉर्ट सिंग ले लिया करिए ना दोस्तों। चलिए, देखिए, जैसे मान लीजिए आप 3 3 2 4 1 की पावर 3 2 2 3, इतना है ना। अब बताओ, एक की पावर 3 2 2 3, मल्टीप्लाई करो, बहुत लंबा लग जाएगा ना, तो हम इसे एक की पावर कुछ भी हो, एक ही आएगा। ठीक है, इसको जाने दो, एक हो गया। जैसे मान लो आपका 4 3 2 5, ठीक है, इस पे दे दिया 323। ठीक है, 323। अब बताओ 5 है ना, 5 हो गया,
अब 5 की पावर 3 2 3 है ना। अब देखो, अब इसके दो दो को ले लो, अब इसको क्या करो, 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, शेषफल 3 है ना। अब 5 की पावर क्या करो 3, क्या हो जाएगा 125, 125 का क्या होगा यूनिट डिजिट 5 ना, 5 आया, एक का पता चल गया, दो का पता चल गया, 5 का, 6 का, ठीक है। चलिए सर 0 1 5 6 ये था ना। चलिए हो गया ना दोस्तों, रफ कर दूं, आप अच्छे से जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए चलिए दोस्तों, ये हो गया ना। चलो अब आपको क्वेश्चन बता दो, 4 2 4 6। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 1 इंटू 3 7 इंटू 4 6 इंटू 8 9 इकाई अंक, क्या इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से। आप सोचोगे सर जी इसको पूरा गुणा करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, सही में पूरा करोगे पूरा टाइम लग जाएगा। अब बताओ इकाई अंक यहाँ पे क्या क्या है, इकाई अंक आपका 9 है, 6 है, 7 है और 1 है, ठीक है। अभी इसको पकड़ो यहाँ से, 9 9 छक 54, 54 हो गया ना, 54 हो गया। अब इसमें इकाई अंक क्या है 4 है, अब इसको यहाँ से पकड़ो, यहाँ ले आओ, गुणा करो, 7 चौक 28, यहाँ 28 लिख लो। अब बताओ इसमें इकाई इकाई अंक क्या है 8, ये 8 को पकड़ो, इसके इकाई अंक में गुणा करो, 8 कम 8, तो आपका क्या होगा इकाई अंक 8। ठीक है दोस्तों, आपका इकाई अंक पता चला कि नहीं पता चलेगा, हुआ कि नहीं क्लियर, ठीक है। और आप गुणा कर दो 31 का 37, फिर 46, फिर 89 को, तो बहुत लंबा चला जाता है, ये आपका सबसे अच्छा है तरीका है, ठीक है। चलिए हो गया ना, जल्दी शॉर्ट सिंग ले लो, हो गया। चलिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, इसका आंसर आपको समझाने में और आंसर लाने में टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से समझा के आंसर लाता हूँ, ठीक है। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 91 92 93 94 95 96 इंटू 97, ठीक है। अब बताओ इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। चलो फिर वही प्रोसेस करते हैं हम, ठीक है। ये आपका इकाई अंक है, क्या है इकाई अंक, ठीक है। अब 7 का गुणा करो इसमें, 7 6 42, अब इसमें इकाई अंक 2, अब 2 का इसमें गुणा करो, 5 दूनी 10, ठीक है। अब जीरो यहाँ पे इकाई अंक, 4 का जीरो में गुणा करो क्या हो गया बताओ, जीरो ना, जीरो। चलिए ठीक, ये आपका जीरो हो गया, ठीक है। हो गया नहीं हो गया, हुआ नहीं। आप लोग अब जल्दी से यहाँ पे एक क्या बोलते हैं एक नोट्स लिख लीजिए, क्या रहेगा नोट्स, हो गया ना। चलिए मैं इसको रफ करके तब लिखता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, एक छोटा सा नोट्स लिख लीजिए, फिर क्लियर है, हो गया। चलो नोट्स क्या है, संख्या 5, 5 इंटू सम, सम संख्या से गुणा गुणा करने पर, गुणा गुणा करते हैं तो शून्य, क्या शून्य प्राप्त होता है अगर, अगर 5 का मल्टीप्लाई विषम में गुणा करते हैं, क्या विषम से, तो तो इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक 5 प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों, होगा। हम कह सीधे सीधी बात है, और 5 का कभी भी इकाई अंक, इकाई अंक 5 मिल गया और इकाई अंक के साथ सम मिल गया तो 0 आएगा, और विषम मिलेगा तो 5 आएगा, ठीक है।
चाहे जितनी लंबी संख्या है मल्टीप्लाई के लिए दिया रहेगा, ठीक है। और 5 गुणे सम मिल गया 0, अभी सम मिल गया तो 5, ठीक है। उसके आगे आपको गुणा भाग नहीं करना है। आप इस नोट्स को जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, कॉपी हो गया दोस्तों। चलिए मैं रफ कर दूं, चलिए जल्दी से 2-4 अच्छे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चन क्या है देखिए। इस क्वेश्चन को मैंने बताऊंगा, आप सभी लोग बताइएगा। 136 इंटू 137 इंटू 125 का इकाई अंक क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, बोलिए जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा बताइए दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे सब मिल गया, यहाँ पे सब विषम 5 मिल गया, तो क्या हो जाएगा 6 5 6 30, 30 मतलब कि इकाई अंक आपका 0 यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों। समझ आया? हो गया ना? चलिए चलिए हो गया दोस्तों। चलिए 1-2-4 क्वेश्चन और करा दे। क्या है? 37 65 पावर 437 का इकाई अंक, इकाई अंक बताइए दोस्तों, इसमें बताइए जल्दी से। इकाई अंक क्या होगा? 37 65 और कई पावर 200 437 का इकाई अंक। तो देखिए इकाई अंक आप इसमें पहले बताइएगा, इकाई अंक है क्या? इकाई अंक आपका ये 5 है। क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक आपका ये हो गया, ठीक। अब आपको इससे नहीं मतलब, तो इकाई अंक आपका 5 हो गया। अब 5 की पावर क्या है? 437, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, 0 1 5 और 6 की पावर कुछ भी हो तो संख्या 5 ही आएगी। तो प्रूव करके दिखा दूं कैसे? तो देखिए क्या है, 37 को 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, एक जो ये रिमाइंडर बचेगा, शेषफल जो बचेगा 5 की पावर पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? चलिए अच्छा एक बार कॉपी करिए, मैं फिर से बता देता हूँ। हो गया ना? जल्दी से कॉपी करिए फिर मैं बताता हूँ फिर से। देखिए क्या है, आपका ये इकाई अंक दिया है 5, इकाई अंक 5 आप लिख लीजिए। आपसे इकाई अंक पूछा, अब पूछता है 437 है। अब 437 को आप 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे करते करते आप सबका नहीं निकाल पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो हमारा शेषफल बचता है उस इकाई मतलब इकाई अंक पर रख के जितनी पावर रहेगी मल्टीप्लाई करके हम इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है। अब 37 का 4 से चाहे ऐसे भाग दे दो, चाहे 37 को 4 से ऐसे भाग दे दो, चाहे मन पे दे लो। 4 9 36, शेषफल 1, 4 9 36, एक बचेगा, ठीक। 5 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 5 कम 5, क्या हो गया? क्या हो गया आपका? बोलो 1, ठीक है। अभी कुछ लोगों के मन में भी आ रहा होगा, और सर यहाँ पे कुछ ऐसा करिए जो पावर 2 आए, तो देख लीजिए वो भी मैं बता दूं। हो गया ना? चलिए चलिए जैसे कोई क्वेश्चन और ले लीजिए। 3 2 4 4 5 की पावर 3 2 6 6 2, ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा? तो देख लीजिए दोस्तों, इकाई अंक इसमें क्या है, पहले 5 है आपका, 5 है। 5 की पावर हम लास्ट 2 डिजिट को लेते हैं, मैं पूरा पहले यहाँ लेते हैं, क्या है 32 62, ठीक है। हमारे अब हम इसके जो लास्ट डिजिट 2 डिजिट होती है उसको निकाल लेते हैं। 2 डिजिट निकाल लिए, तो इसको क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, कैरी 2 2, 5 चौक 20 20, अब 2 आपका शेषफल 2, भाग देना आता है ना, भाग तो दे देते हो आप सभी लोग ना, तो आपको दोगे। अभी 5 है, अब हमने इस 32 से कुछ नहीं मतलब, अभी अब हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं, अब हमें सिर्फ 2 से मतलब है।
5 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 मतलब 25। आप बताओ इसमें इकाई अंक क्या है आपका 5, इकाई अंक 5। समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। ओके दोस्तों चलिए रब कर दें। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और ज़्यादा से कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके दोस्तों चलिए, क्या 67 37 क्या है क्वेश्चन आपका, 67 37 की पावर 32,567, 32,567। वाह इतनी लंबी डिजिट। आप बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई अंक। तो इकाई अंक देखिए, आप इसको ले लो 7 ले लो, 7 की पावर 3 2 5 6 7। ठीक है, हमें दो से पिछले दो से मतलब है, यहाँ पे ऐसे लिख लो 7 की पावर अब 67। अब सब भूल जाओ, अब 67 को क्या करो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 3 आ गया। अब 7 का लो, 9 9 चौक 36, 1। ठीक, अब क्या हो गया 7 की पावर 1, 7 एकम 7, ये आपका यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों। बताइए कोई डाउट हो बताओ, हो गया ना। चलिए मैं रब कर दूं। चलिए अब उम्मीद करते हैं आप लोग को घात वाला मतलब पावर के जो पावर वाला होते हैं क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए। अब चलिए अब आते हैं क्या फैक्टोरियल पर, फैक्टोरियल आधारित क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया है फैक्टोरियल का होता क्या है। फैक्टोरियल जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 3 दिया है, क्या फैक्टोरियल 3। अब 3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जितनी संख्या इसमें अंदर दी रहेगी एक से लेके गुणा वहां तक करेंगे, जैसे है 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 4 दे दिया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 5 दे दिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ये आपका क्या है फैक्टोरियल है। ठीक है दोस्तों, ठीक चलिए हो गया ना, जान गया ना फैक्टोरियल क्या होता है। तो चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन ले लीजिए। फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक, इकाई अंक बताइए आप सब लोग क्या है इकाई अंक, इकाई अंक बताइए इसका क्या है इकाई अंक, इकाई अंक बताइए क्या है 4 का, बोलो भाई। देखिए क्या बताया था अभी आपको, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, चलो अब गुणा करो, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौका 24। अब 24 आ गया, अब 24 में आपका इकाई अंक क्या होगा 4। ठीक है, समझ में आया। चलिए फैक्टोरियल 5, 5 का बताइए, 5 का बताइए आप लोग। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, देखो क्या आ गया 5 के साथ सम आ गया तो क्या हो जाएगा 0, मैंने अभी आपको बताया था, तो इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो कोई और ले लो, फैक्टोरियल 8, क्या 8, 8 ले लो। तो 8 गुणे 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आप सबसे पहले अब इतने आप लोग को इतना मिल गया, आप 8 का गुणा 7 में 7 7 फिर उसके बाद 6 फिर 5 गुणा करोगे बहुत लंबी। तो सबसे पहले आप देखोगे जब बहुत लंबी संख्या दी रहे हैं ना उसमें दो ही चीज हेरा करो, 0 और 5। या तो 0 मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और सिर्फ 5 मिल रहा है तो 5 के साथ देखो सम संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या सम के साथ सम, 5 के साथ सम। तो आपको 5 आपको यहाँ पे दिख गया, क्या 5 आपको यहाँ दिख गया। अब 5 के साथ सम हेरो, सम देखो बगल भी इधर भी, 5 चौक 20, 20। अब 20 का सब में गुणा करो, 0 का सब में गुणा करो 0 आएगा। तो 0 क्या हो गया यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या हो गया यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक। चलिए देख लीजिए, जल्दी कॉपी कर लीजिए आप लोग।
कॉपी कर लिए? चलिए चलिए साथियों, आज क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली क्लास में आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और आज बहुत बेसिक में बताया इसलिए कि कुछ बच्चे हमारे बहुत बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत ही जीरो लेवल से आज शुरू किया हूँ। जो हमारी क्लासेस कल होंगी, कल का क्वेश्चन और हर चीज़ टॉपिक हमारे लेवल पे आ जाएगा। ठीक है। चलिए साथियों, मैं आज क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।